नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई। सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, तुम्हारे लिए मैं नवधा भक्ति का बोध कराता हूँ, सो ध्यान से सुनो। कहे रघुपति सुनो भामिनी दाता, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। इतने में भगवान ने सावधान कर दिया। क्यों? इसलिए कि जब कोई विषय गहन हो, गूढ़ हो, उत्कृष्ट हो, तो उसे सावधान होकर सुने तब ही समझ में आता है, अन्यथा समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से निकल जाता। कितने लोग ऐसे होते हैं कि कथा में सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन घर जाकर उनका कोई बड़ा बूढ़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूछे भैया क्या सुना कथा में, तो पता नहीं, कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं कैसी कथा कर रही थी। कहने का मतलब ये कि कथाकार कोई भी हो उसका दोष नहीं है, दोष समझने वाले पे निर्भर करता है। दूसरे तीन प्रकार के गुण मनुष्य के अंदर होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन प्रकार के गुणों के अनुसार मनुष्य बुद्धि विवेक से कार्य करता है। तो जिसकी जैसी बुद्धि वह वैसा विचार करता है, वह वैसा समझ पाता है। भगवान कहते हैं सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान होकर के सुनो और अपने मन में धारण करो। क्योंकि कोई भी ज्ञान का विषय जब तक मन में धारण न किया जाए तो कानों का सुना हुआ तो उड़ जाता है, वो थोड़ी स्थिर रहता है। इसलिए सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथमो भगति संतन कर संगा। हे सबरी, पहले नंबर की भक्ति है संतों का संग। क्योंकि संतों के संग से भक्ति अनायास हृदय में प्रवेश करती है। भले ही कोई संत महात्मा हो, वो आपसे ना बात करे, आप उससे ना बात करें, कोई बात नहीं, बस जाकर यदि आप बैठ ही जाते हैं तब भी आपके अंदर भक्ति प्रवेश करने लगती है, उसका फल शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे आपको ठंड लग रही हो, ठंड के दिनों में देखा होगा तो धूप सेंकने के लिए लोग धूप में बैठ जाते हैं, बैठते कि नहीं? अब हम सूर्य के पास तो नहीं गए, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके वो सूर्य की धूप का आनंद ले रहे और उसका प्रभाव भी हमको प्राप्त होता। अग्नि के पास भी बैठते हैं तब भी ताप प्राप्त होता है और ठंड भाग जाती है, जबकि हम अग्नि को छू थोड़ी रहे, अग्नि से बोल भी नहीं रहे, बस जाके पास में बैठ गए। उसी प्रकार संतों के पास जाकर बैठ जाने मात्र से उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो हे सबरी, पहले नंबर की भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे नंबर की भक्ति है मेरा कथा प्रसंग। कथा कहीं हो रही हो जाकर के सुन लो, एकाग्र चित्त होकर सुन लो, छल कपट रहित होकर सुन लो। अपनी बुद्धि को एकाग्र चित्त करके कथा श्रवण किया तभी कथा का फल प्राप्त होता है और समझ में भी आती है। अन्यथा प्रथम पहले वाला एक पॉइंट अगर निकल जाए, उसके बाद आप कथा सुनते रहो, फिर पूरे प्रसंग भर आप कथा को समझने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहला वाला जो पॉइंट था, जो पहली वाली लाइन थी, वो निकल चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि कथा को जब चित्त से सुनो तभी समझ में आती, अन्यथा समझ में नहीं आती। ऐसे लोगों को तो वही लगता कि पता नहीं कैसी कथा करता, समझ ही में नहीं आती। कितने लोग होते हैं कि जो कहते हैं अरे भैया वो तो इधर उधर की दिए रहता है, समझ में नहीं आती। इधर उधर का मतलब दृष्टांतों के लिए इधर उधर का बोल देते हैं। तो मित्रों, ये बात बता दूं, कोई पंडित लोग दृष्टांत अधिक बोला करते हैं, कोई कम बोलते हैं, लेकिन दृष्टांत कोई गलत नहीं है। दृष्टांत का अभिप्राय होता है कथा को समझाने का एक तरीका। नहीं तो सीधे सीधे अगर कथा बोल दी जाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं, समझ में नहीं आएगी।
जो समझाने के तरीके हैं, उपकरण हैं। जैसे आप पूड़ी बना लो, आटा गूंद लो, पूड़ी बना लो, बेल लो और उसको कढ़ाई में डाल दो, खोलती हुई कढ़ाई में। अब निकालोगे कैसे? हाथ से। अगर हाथ से निकालोगे तो हाथ तो जल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? कुछ उपकरण चाहिए। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र हैं, तेज तेजस्वी और अग्नि के समान है। ये सीधे डायरेक्ट इनका लाभ नहीं लिया जा सकता, किसी न किसी गुरु के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त होता। और गुरु किसी न किसी उपमा दे करके या उसके अन्य अनेक अपने अपने बुद्धि विवेक से तरीके से जो कथा को समझाए, उसी को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत कोई बुरी चीज नहीं, बस हर प्रवक्ता का, हर व्यास का एक प्रयास होता है कि जितने भी भक्तों के कानों में कथा जा रही है उनको समझ में आ जाए, इसीलिए दृष्टांत होते हैं। दृष्टांत कोई बुरी चीज थोड़ी है। तो दूसरा रति मम कथा प्रसंग, दूसरे नंबर की भक्ति है मेरी कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवाती सर्वगति यमान, गुरु के चरणार बिंदों में अगर प्रेम हो जाए तो ये तीसरे नंबर की भक्ति है। ध्यान से सुनना भक्तों, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर हृदय में आ गई तो बेड़ा पार हो जाता है। और 9 की 9 जिसके अंदर आ जाए वो तो जीते जी मोक्ष हो जाता है, मुक्ति को पा जाता है। मुक्ति का मतलब होता है निवृत्ति, छूटना। जरूरी नहीं है कि मरे तभी मुक्त हो, जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरा भक्ति यमान, तीसरे नंबर की भक्ति है गुरु के चरणार बिंदों में सच्चा प्रेम है। चौथी भक्ति मम गुण गने करई कपट तज गान, चौथे नंबर की भक्ति मेरे गुणगान करे, लेकिन कैसे? छल कपट रहित, कपट छल छिद्र छोड़कर। क्योंकि भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट नहीं भाते। छल कपट जिनके हृदय में है उनके हृदय में भगवान झांकता भी नहीं। निवास करना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए छल कपट रहे तो चौथी भगति मम गुण गने करई कपट तज गान, कपट को छोड़ करके गाना होगा। एक किसान ने कुआं खुदवाया, अपने महाराज जी के पास गया, गुरुदेव कुआं खुद कर तैयार हो चुका है, अब उसका उद्घाटन करना है, कोई मुहूर्त बता दीजिए। गुरुदेव ने मुहूर्त बताया, तिथि तारीख निश्चित कर दी। किसान लौटकर घर वापिस आया, मुहूर्त नजदीक आया। उसके 2 दिन पहले 2 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं के पास गए और लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते कुएं में गिर गए और मर गए। और जब मरे कुएं में गिरकर तो सड़ गए, बदबू आने लगी। एक भाई ने आकर उसको बताया, भाई तुमने जो कुआं खुदवाया है, उद्घाटन होने के पहले उसमें 2 कुत्ते गिरकर मर गए हैं, उससे बदबू आ रही है, ऐसे कैसे अब उद्घाटन हो पाएगा? गया, उसने कुएं की स्थिति देखी, हाँ बदबू तो आ रही है। गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव कुएं में 2 कुत्ते गिरकर मर गए हैं, सड़ गए हैं, बदबू आ रही है, अब ऐसी स्थिति में उद्घाटन कैसे हो, कोई मार्गदर्शन करिए। गुरुदेव ने कहा चलो जाओ वही साफ सफाई करो, पूरा जल निकाल कर बाहर करो, पवित्र करो, गंगा जल आदि डालो, और उसके बाद फिर दूसरे मुहूर्त में उद्घाटन किया जाएगा। तो शिष्य गया, पानी बहुत ज्यादा था, 1-2 इंजन से खाली नहीं हुए, तो उसने 4-5 इंजन रखवाया और कुएं का पानी खाली कर दिया, पूरा पानी खाली किया। फिर उसमें गंगा जल डाला, जमुना जल डाला, यमुना जल डाला, और इत्र आदि सुगंधित पदार्थ भी उसमें डाले, विभिन्न प्रकार के फूलों की गंध डाली गई, लेकिन बदबू नहीं गई। लौटकर गुरुदेव के पास वापस आया, गुरुजी, बोले हाँ, बोले मैंने पूरा पानी, जैसा कि आपने कहा था, पूरा पानी फेंकवा दिया, पूरा पानी फेंक दिया। बोले हाँ।
उसमें इत्र फुलेल भी डाला, उसमें फूल भी बिखराए, उसमें गंगा जल भी डाला, जमुना जल भी डाला, लेकिन महाराज जी बदबू नहीं जा रही। बोले बदबू नहीं जा रही? बोले ये सब तो किया, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बता वो कुत्ते जो मरे पड़े थे वो निकाल कर फेंके कि नहीं? बोले महाराज वो तो उसी में पड़े हैं। अब विचार करो, जब कुत्ते उसी में पड़े हैं मरे गले सड़े, तो पानी फेंकने से क्या लाभ है? यानी हृदय की सारी चीजें निकाल दो तुम, काम क्रोध लोभ मोह मद मिथ्या, और अगर छल और कपट रूपी कुत्ते मरे पड़े हैं तो बदबू कैसे जाए? तो वो कुत्ते कोई और नहीं है, वो छल और कपट रूपी दो कुत्ते हैं, एक छल दूसरा कपट, और वो पूरा कुछ और नहीं है, वो आपका हृदय है। हृदय में छल और कपट रूपी कुत्ते अगर सड़ गल रहे हो तो उनकी जो बदबू आती है, भगवान कैसे हृदय में प्रवेश करेगा? तुम्हारे हृदय का उद्घाटन भी नहीं हो पाएगा। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करे, तो उसके लिए शुद्ध पवित्र बनाओ। सबसे पहले छल कपट रूपी कुत्तों को निकालकर फेंकना होगा। बाकी और सब निकालते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन भगवान आने वाला नहीं, उद्घाटन करने वाला नहीं। इसलिए चौथी भगति मम गुण गने करें कपट तज गान, छल कपट छोड़ करके मेरे गुणगान करें। और आगे भगवान बताते हैं कि मंत्र जाप ममु दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप ममु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, सततम नियम विरतिरव कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सन मोहि मय जग रेखा, उल्टे जग शांत कर लेखा, आगम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नम मुसरल सब चल चल हीना, मन भरोसे ही हरस न जीना, मंत्र जाप ममु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, पंचम भजन सुधीर प्रकाशा, मंत्र जाप ममु दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वें नंबर की भक्ति है सबरी मंत्र जाप। लेकिन मंत्र जप का सभी को लाभ नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी 11 माला सुबह किया करता हूँ, 15 माला शाम को करता हूँ, लेकिन कुछ फल तो कुछ समझ में ही नहीं आता। फल कहाँ से समझ में आए? मैंने कहा भाई कौन सा मंत्र जाप करते हो? तो कुछ भी रोज मंत्र बदल लेता हूँ। अब जब रोज मंत्र बदले जाए, रोज माला बदली जाए, रोज गुरु बदल दिए जाए, तो सिद्धि कहाँ से आए? भक्तों, ये राज की बात बता रहा हूँ। एक तो गुरु कभी बदलने का नहीं। आप अगर गुरु बदलते हो तो आपकी भक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि वो पहला वाला गुरु जो ज्ञान आपको दे चुका है, दूसरा वाला आएगा उसका मार्ग अलग होगा, तो वो पहले वाले गुरु के दिए हुए आपके ज्ञान को खंडन कर देगा। इसलिए कहते हैं गुरु का जो मंत्र है वो भी गुप्त रखा जाता है। आप यदि किसी को मंत्र बताएं और अगर उसमें कुछ मिस्टेक बता दी, दोष निकाल दिया, तो समझ लो मंत्र भंग हो गया, फिर आपका उसमें मन नहीं लगेगा जाप करने में। और यदि आपके अंदर विश्वास है और मंत्र गलत भी हो, अशुद्ध भी हो, तब भी वो फलदायी होगा, क्योंकि विश्वास कार्य करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। एक सज्जन थे, जाकर के प्रयागराज में बैठ गए तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। घर गृहस्थी छोड़ गए। घर में बूढ़े माता पिता तड़प रहे थे, उनको बेटे की जरूरत थी, लेकिन बेटा तो चला गया।
किसी गुरु की दीक्षा भी नहीं ली और मंत्र जाप करने लगा मन में, क्या बिहारी जी के चरण सब मंगल करन, बिहारी जी के चरण सब मंगल करन। बस इस मंत्र, इसको उसने मंत्र माना और जाप करने लगा। जपता रहा। कुछ समय बाद माता पिता पर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां पड़ी। ये उन पुत्रों के लिए एक विशेष शिक्षा है जो माता पिता के जीते जी अगर तीर्थों पर निकलने या तपस्या करने के लिए बैठ जाए, क्योंकि जब तक माता पिता हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करना, क्योंकि माता पिता जीते जागते साक्षात देवी और देवता हैं। वो अगर इनकी अवहेलना करी तो पीपल के वृक्ष पर उल्टे लटक कर तपस्या करोगे तब भी भगवान देखने वाला नहीं, प्रसन्नता तो बहुत दूर की बात है, कोई कृपा नहीं हो सकती। तो ये माता पिता को छोड़ करके यहाँ आया था और दूसरे गुरु भी नहीं इसने बनाया। ये तीन विशेष प्रमुख स्तंभ हैं धर्म की, माता पिता और फिर गुरु। गुरु होता तो कोई मंत्र देता, दीक्षा में उसको जपने की विधि बताता, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया, थोड़ा अहंकारी था। बस जब तारा बिहारी जी के चरण मंगल करन, बिहारी जी के चरण साफ मंगल करन। कुछ समय बाद एक आदमी आया, सूचना दी, भाई तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो उसने कहा भाई ये तो संसार सागर है, संसार में कौन किसका होता है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, जो आया है जाएगा। ऐसे इस प्रकार की बातें करके उसने टाल दी और जब तारा बिहारी जी के चरण, बिहारी जी के चरण सब मंगल करें। कुछ समय बाद एक सूचना और आई, तेरी माता का भी स्वर्गवास हो गया। तब भी उसने यही बात दोहराई, संसार में जो जीव आते हैं उनका जाने का समय निश्चित होता है, जो आया है जाएगा, इसमें किसी का क्या। बिहारी जी के चरण सब मंगल करें। कुछ समय बाद समाचार आया, तेरी पत्नी भी चल बसी। तब फिर उसने मंत्र बदला, बिहारी जी के चरण सब चौपट करन, सभी चौपट कर दिए। अब बिहारी जी के चरण को दोष दे रहा, सब चौपट कर दिए बिहारी जी के चरण। ये सारे संसार का हाल है। अगर कुछ अच्छा होता है तो स्वयं के लिए शाबाशी, और अगर कुछ बिगड़ जाता है तो परमात्मा को दोष देता। जबकि उस मंदमती मूर्ख ने ये विचार नहीं किया होगा कि मैं जिनका पुत्र हूं वो पता नहीं भूखे मरे कि प्यासे मरे, उनको हमारी सेवा की जरूरत थी। तेरे कारण वो बिलक बिलक कर मरे, लेकिन तूने दोष भगवान पे थोप दिया। और दूसरे वो मंत्र भी ऐसा था कि वो कोई मंत्र थोड़ी था जिसमें विश्वास उत्पन्न हो। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, मंत्र में दृढ़ विश्वास हो, तभी मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। और सटे दमो नियमो बिरते बहु करवा, सटे दमो नियम बिरत बहु करवा, तेरा निरंतर साधन धर्मा, बिरत निरंतर साधन धर्मा, मेरा निरंतर साधन धर्मा, बिरत निरंतर साधन धर्मा। छठवें नंबर की भक्ति है मेरी। बहुत प्रकार के धार्मिक कृत्य, षटदम नियम और बहुत प्रकार के व्रत, जैसे तीजा हरचट से लेकर के सोमवार गुरुवार आदि बहुत व्रत है, बहुत से व्रत। षटदम नियम व्रत बहु कर्म। अब एक बात बता दूं, यहाँ भगवान ने व्रत बताया, उपव्रत नहीं बताया। और जितने भी ये संसार में व्रत है ना, ये उपव्रत में आते हैं। क्या भाई बोले आज हम सोमवार उपासे हैं, उपासे मतलब उपव्रत है। अपने बुंदेलखंडी की आदत है थोड़ी सी शब्दों को काट छाट के सरल करके बोला जाता है। ये असल में उपव्रत ही है, तो इनको हम उपासे बोलते हैं। उपासे व्रत तो प्रधान तीन ही है। उन तीन व्रतों की भगवान ने चर्चा की। कौन कौन से?
जब तक युवावस्था है, विवाह नहीं हुआ, तब तक युवक हो या युवती ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। प्रधान व्रत है। विवाह होने के पश्चात नारी को चाहिए पतिव्रत धारण करे, पतिव्रत धर्म पूर्वक आचरण करे। विवाह के उपरांत नारी को पतिव्रत और पुरुष के लिए एक नारी व्रत धारण करना चाहिए। एक नारी का व्रत का बड़ा प्रभाव होता है। राजा सूरत के नगर में सभी नर मनुष्य जितने थे वो सब एक नारी व्रत धारण करने वाले थे। तो एक नारी व्रत के प्रभाव से अर्जुन को मात खाना पड़ी थी। अर्जुन जो इतना बड़ा महाभारत जीत कर आया था, राजा सूरत की सेना के सामने पराजित हो गया था। जब अर्जुन ने पूछा था महाराज ऐसा कौन सा प्रभाव, बोले एक नारी व्रतधारी है इस नगर में जितने भी मनुष्य हैं। अब मनुष्य सुधर जाए तो नारियां तो अपने आप सुधरी ही रहती। एक नारी व्रत का प्रभाव ऐसा वैसा नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत के समान प्रभाव होता है। पर व्रत में करना क्या है, कुछ नहीं, बस संसार में एक ही नारी है जो हमारी नारी है। अन्यथा जितनी भी है माताएं हैं, बहनें हैं, कोई चाची है, कोई बुआ है, दूसरी कोई नारी है ही नहीं। ऐसा भाव हृदय में आए। पर तीय मात समान, दूसरे की क्रिया को माँ के समान देखो। यदि बहन की उम्र की है तो बहन के समान देखो, बुआ है, कोई चाची है, इस प्रकार से। बाकी नारी तो स्त्री तो एक ही है और वो हमारी है, और उससे सुंदर जगत में कोई है ही नहीं। ये भी भाव मन में होना चाहिए। किसी सुंदरता पर आदमी को कहीं भटकना नहीं चाहिए, हिलना डिगना भी नहीं चाहिए। यही एक नारी व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत से भी बड़ा पावर बताया है इसका, एक नारी व्रत का। तो नारी को पतिव्रत, युवा को ब्रह्मचर्य व्रत और पुरुष को एक नारी व्रत, ये तीन प्रधान व्रत हैं। सावधान होकर सुन लो, अगर इन तीन में से ये व्रत भंग हुआ तो तुम्हारे सैकड़ों सैकड़ों हजार व्रत फेल हो जाते हैं और आदमी नरकों में जाकर सड़ता है। अगर एक यानी पुरुष का व्रत गया, एक नारी व्रत, अब वो बाद में पर नारी का संग करे और एकादशी का व्रत करे तो क्या वो वैकुंठ जाएगा? कदापि नहीं। कोई नारी पतिव्रत धर्म का आचरण न करे, पर पुरुष से संग करे या मन रखे और फिर तीजा हरचटें करे तो क्या उसे वैकुंठ मिलेगा? कदापि नहीं। सारे व्रत फैल हो जाते, क्योंकि नरक का रास्ता तो पहले ही तय हो चुका। इसलिए तीन महान व्रत हैं, ये आवश्यक रूप से हर प्रत्येक व्यक्ति को, नर नारी को धारण करना चाहिए। और ये कितने सरल हैं, बस मन का भाव भर संभालना है। न इसमें भूखे मरना है, न तन को कष्ट देना है, न भूमि शयन करना है ना? भूखे मरने वाला व्रत नहीं है। खूब खाओ पियो, संयम पूर्वक, शुद्ध सात्विक खाओ, लेकिन ताकि मन पर कंट्रोल बना रहे। तो ये तीन व्रत विशेष हैं। और इसके बाद भी यदि कोई बहुत प्रकार के व्रत करता है तो ये 6वें नंबर की भक्ति है। सट दम नियम व्रत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का सा आचरण करे, मतलब सज्जन बनकर जिए। सज्जन उसे कहते सत्य जन धन, जन मतलब सत्य धन जन। जो सत्य का आचरण करे वह जन, उसको सज्जन बोलते हैं। झूठ, मिथ्या, मत्सर, अभिमान ये सब दूर हो जाए तब। तो निरत निरंतर सज्जन धर्म, ये 6वें नंबर की भक्ति है। और फिर 7वें नंबर की भक्ति बोले सातम समय मोहि मय जग देखा, सातम समय जग देखा, सातवें समय मोहि मय जग देखा, सातम समय मोहि मय जग देखा, मोहिते अधिक शांत करि लेखा, मोहिते अधिक संत करि लेखा, सातम समय मोहि मय जग देखा, मोहिते अधिक शांत करि लेखा। सातवें नंबर की भक्ति है, हे सबरी
सातम सम मोहिमय जग देखा, संपूर्ण जगत को मुझमय देखे, नारायण नारायणमय देखे। लेकिन इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से बता दूं, सारा संसार नारायणमय है वो ठीक है, लेकिन बुद्धि विवेक से विचार करना, किसकी संगति करना किसकी नहीं करना। जो सज्जन हो उसकी संगति करना, जो दुष्ट नारायण है उसकी कभी सत्संगति नहीं करना। सज्जनों की, माता की, पिता की, गुरुदेव की, इनकी बातें मानना, दुष्ट जनों की नहीं। तो सातम सम मोहिमय जग देखा, वो मोहित अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्त को माने, संत को माने, ऐसी भावना हो, ऐसी धारणा हो। और उसके बाद 8वें नंबर की भक्ति बताते हैं भगवान कि आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे हूँ पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। सबरी 8वें नंबर की भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, जैसा आपका लाभ हो, जैसी आपकी आमदनी हो, उसी में संतुष्टि रखना और उसी में अपना गुजर बसर भी कर लेना। अगर आपके पास 10,000 रुपया की आय है तो 15 खर्च कभी मत करना, नहीं तो दुख में पड़ जाओगे और भक्ति भी गई। यदि 20,000 की आय है तो उसी में गुजर बसर को, उसमें से भी आगे के लिए भी कुछ बचा के रखने का नियम है। अन्यथा संयोजन की बुद्धि अगर दिमाग में आ जाए तो वो बुद्धि खराब कर देती है। संयोजन की प्रक्रिया बड़ी खतरनाक होती। कितना भी आदमी ढोए, कितना भी भर ले, कितना खाएगा, साफ पड़ा रह जाता है। इसलिए जैसा लाभ हो उसमें संतुष्टि हो, उसी में प्रसन्न रहे, ईश्वर की इच्छा मान करके। ये 8वें नंबर की भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखें पर दोषा, सपने में भी कभी दूसरे के दोष मत गिनो, मत देखो, क्योंकि दूसरों के दोषों को देखने वाले के लिए उस दोषी के पाप अपने सिर पर आते हैं। एक नगर में ऐसा हुआ, एक राजा ने ब्राह्मण भोज रखे, उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन खुले में बन रहा था। एक चील सर्प को लेकर के, जीवित सर्प को लेकर के ऊपर से उड़कर जा रहा है। गीध, उसी को चील भी बोलते हैं। अपना बचाव करने के लिए सर्प ने फुसकार के साथ में जहर छोड़ा उस चील को मारने के लिए, लेकिन चील ने अपना बचाव कर लिया और जहर आकर के जो खुले में भोजन बन रहा था उस खीर में आकर गिरा। जब खीर में जहर गिर गया, जहरीली हो गई, लेकिन न तो बनाने वालों को पता था, न परोसने वाले को, न खिलाने वाले को, और खीर परोस दी गई। अंततोगत्वा हुआ एक उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसे जहरीली खीर खाने से ब्राह्मण लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा प्रायश्चित कर रहा है, राम राम, मैंने क्या, मेरे से ये क्या हो गया, मैंने तो सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। और गांव में त्राही त्राही मची, ये कितना बड़ा पाप लग गया। यहाँ तो यहाँ देवलोक में, स्वर्ग में और नरक में भी खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि जहाँ इन लोगों का दोष है ही नहीं और इन लोगों को दोषी बनाया जा रहा है। यमराज इंद्र आदि देवताओं के पास पहुंचे, मंत्रणा की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज जी, इस पाप को किसके लिए, किसके सिर माथे मरा जाए, जी बताइए आप। भाई बनाने वालों ने जहर डाला तो है नहीं, परोसने वालों को पता नहीं था, और राजा का उसको कहीं से कहीं तक कोई दोष है ही नहीं। वो तो पुण्य की दृष्टि से उसने ब्राह्मण भोजन रखे। कभी कभी होता है, अच्छा करने के लिए बैठते हो अशुभ हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर निर्णय दिया।
जाओ जाकर देखो, उसके राजा के गांव में नगर चौराहों पे तिगड्डों पे लोग चर्चा कर रहे होंगे। हाँ, चर्चा तो हो रही होगी, लेकिन उससे क्या? बोले जो राजा को दोषी ठहराए उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा पाप बांट देना। यमराज के अनुचर आए, गांव में देखा तो तिगड्डों चौगड्डों पे 10-10 आदमी बैठे हुए थे, 8-8 10 लोग बैठे हुए, बस राजा की चर्चा। इतना बड़ा पापी राजा, राजा ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तो उसको भोगना ही पड़ेगा। 7 पीढ़ी की दुआ दी इसने, बहुत पापी है राजा। सभी लोग उसको सपोर्ट करने लगे। तो जो वो ब्रह्म हत्याओं का जो पाप था वो पूरे गांव के चर्चा करने वाले लोगों में बांट दिया। तब से नियम बन गया, दोषी की यदि कोई निंदा करता है, चर्चा करता है, तो उसका दोष जो है चर्चा करने वालों पर आता है। इसलिए कभी किसी का दोष अपने को नहीं देखना, नहीं गिनना। अगर दोषी है तो उसको भगवान देगा उसका दंड, हमें क्या लेना देना। हम थोड़ी ना उसके दोष देख करके उसे सुधार सकते हैं। तो 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी पर किसी का दोष न देखे। दोष भी कई प्रकार के होते। एक गांव में एक महाराज जी थे, बहुत से यादव लोग थे। यही 4 अहीर के लड़कों ने, 5 लड़कों ने मिल करके एक गधा जो नुकसान करने के लिए खेत में आया करता था, उसको एक इतना रगेड़ा टर्रा कि वो आखिर दौड़ते दौड़ते गिरा और गिरकर मर गया। जब वो मर गया तो गांव के कुछ लोग मिल करके महाराज जी के पास गए। महाराज जी, हमारे बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो गई, गधा मर गया। गधा मर गया? बोले हाँ। कौन कौन थे बताए? सब 5 अहीरों के लड़के थे। महाराज जी बोले राम राम राम, ये तो बड़ा दोष लग गया। गधा मारने का तो बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है भाई, ये तो ब्रह्म हत्या जैसा दोष हो गया और इसके लिए तो निवारण के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले प्रायश्चित में महाराज जी क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा गांव में, तब शुद्धिकरण होगा। उसमें कितना खर्च आएगा महाराज? बोले लगभग 1 लाख रुपया खर्च आ जाएगा। 1 लाख रुपया? बोले चलो तो ठीक है भाई, दोष मिट जाए। तो 5 अहीर जो थे उन्होंने विचार बनाया, कोई बात नहीं, पर 20-20 हज़ार रुपया कर लेंगे और यज्ञ की तैयारी करेंगे। जाने लगे, जब तक दौड़ते दौड़ते एक बालक आया। बोले चाचा जी, काका जी, वो पंडित जी का लड़का भी था उसमें साथ में, संतोष। बोले संतोष भी था? बोले हाँ। चलो तो फिर महाराज जी भी अब इसमें चंदा में भागीदार हो गए। भाई अपन को अभी 20-20 हज़ार लग रहे थे, अब कुछ कम हो जाएंगे। महाराज जी से चल के बात करते हैं। हम बैठे महाराज जी के पास। बोले पंडित जी, आपका बालक भी था संतोषा? बोले संतोषा भी था? बोले हाँ। तो रुको कह ले, अब हम पंचांग देखते हैं। उन्होंने पंचांग निकाला, थोड़ी सी फोटा उंगली गिनी, अपनी ये होशियारी, और बड़े चातुर्य से बोले कि 5 अहीर छठे संतोषा, तो गधा मारने को नहीं दोषा। 5 अहीर, 6वां अगर संतोषा हो तो फिर गधा मारने का कोई दोष नहीं है, जाओ सब निर्दोष हो गए। दूसरे कई बार ऐसा देखने में आता है कि बाप बेटे में ठन जाती है, बेटा बाप को दोष देता, बाप बेटे को दोष देता, भाई भाई को दोष देता, यानी एक दूसरों को दोषी ठहराने के चक्कर में सारा परिवार कलह युक्त बना लेते, परिवार भर में कलह शुरू हो जाती। एक माँ ने कहा अपने बेटे से, बेटा पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनके फूल गंगा जी पहुंचाना है, तू चला जा। बात उस समय की है जब कोई साधन वादन नहीं चलती थी, ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी। बेटे ने कहा ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। माँ ने कुछ नाश्ता पानी बना दिया, रास्ता में खाते जाओ, चले जाना, कुछ रुपया पैसा भी दे दिए, इंतजाम कर दिया पूरा। पहले के समय में पैदल चल करके महीनों में फूल सरा करके लौटते थे पिताजी के। तो बालक गया, मार्ग में उसने देखा कोई बहुत बड़ी नदी थी, कोई त्योहार होगा तो उस नदी पर भीड़ थी, बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। उसने पूछा भाई ये कौन सी नदी है? किसी ने बोला भाई बेबस नदी है। उसने पूछा ये कहाँ जाती है? बोले ये आगे जाकर
गंगा जी में मिल जाती है। बोले गंगा जी में मिल जाती है? हाँ। तो चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अच्छा बहुत अच्छा रहा। उसने विचार किया कि ये नदी तो गंगा जी जा ही रही है, अब हमें गंगा जी जाने की क्या जरूरत, तो अपने पिताजी के फूल जो है वो इसी में छोड़ गए। तो उसी नदी में वो फूल विसर्जित करके वो घर वापस आ गया। रात में उसकी माँ को सपना आया, देखो तेरा बेटा कितना उल्टा है, ये मेरे मरने के बाद भी नहीं सुधरा। क्यों, क्या हुआ? बोले मेरे मरने के बाद भी नहीं सुधरा, मेरे को पहुंचाने के लिए गंगा जी तक नहीं गया, मेरे को आधे बीच रास्ते में छोड़कर चला आया। और सुबह हुई तो माँ ने बेटे से पूछा, क्यों बेटे? पिताजी के फूल कहीं रास्ते में छोड़ के आए? बेटे ने पूछा, माँ क्यों, तू क्यों पूछ रही है? बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, वो गंगा जी जा रही थी, इसलिए मैंने नदी में छोड़ दिए, वो नदी से वहां चले जाएंगे। लेकिन माँ तेरे को कैसे पता? बोले तेरा बाप आया था सपने में, बोल रहा था तेरा बेटा कितना उल्टा, मेरे मरने के बाद भी नहीं सुधरा, मेरे को अधबीच रास्ते में छोड़ के आ गया। तब बेटा बोला, माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बाप भी कितना उल्टा रहा कि मरने के बाद भी नहीं सुधरा, वहीं के वहीं सीधे गंगा जी नहीं जा सका, लौट के घर बोलने के लिए चला आया। अरे वहीं के वहीं चाहता तो चला जाता गंगा जी, वही रास्ता नदी है ही, रास्ता आपको पकड़ा दी, चला जाता। लेकिन बाप भी मेरा कितना उल्टा निकला माँ, जो मरने के बाद भी नहीं सुधरा, लौट के घर आ गए। ये हाल है। अब अगर ये हाल है, वो ऐसा दोष त्रुटि पूर्ण हृदय भरा हो, और फिर कोई माला लेके बैठे भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसको दोष दे रहे, उसको दोष दे रहे, इसकी गलतियां निकाल रहे, उसमें त्रुटि ढूंढ रहे। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छों में भी त्रुटियां ढूंढ लिया करते हैं। दोष देने वालों का कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। भगवान ने भाई सीता जी को जो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ना चाहिए था, भगवान ने ये गलत किया। अरे भगवान की लीला भगवान जाने भाई, हम उनको क्या समझें? भाई भगवान ने अगर किया तो कुछ अच्छे ही होने के लिए किया होगा, लेकिन नहीं। अगर दोष पूर्ण हृदय है तो मैं कहता हूं कि जिनकी बुद्धि ऐसी है, वो उन्हें हर चीज हर जगह दोष पूर्ण ही नजर आती है। ऐसे लोगों को संसार दोषी नहीं है, बल्कि दोष उनकी दृष्टि में है, उनकी सोच में है, उनकी खोपड़ी में है। उनकी सोच ही दोषपूर्ण है, और जब सोच ही दोषपूर्ण हो तो भक्ति कैसे हो? इसलिए 8 में जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। 8वें नंबर की भक्ति है जब आप किसी का दोष न देखें, और जैसी आपकी वृत्ति हो, जैसा आपका यानी आय व्यय हो, उसके अनुसार आप संतुष्ट रहें। ये 8वें नंबर की भक्ति है। और 9वां सरल सब सन छल हीना, 9वें नंबर की भक्ति है सबरी, सभी से व्यवहार ऐसा करो कि जो छलहीन हो, किसी के साथ छल ना हो जाए। धोखे से भी आप यदि किसी के साथ छल करते हो तो याद रखो, ये वह व्यवहार है, हजारों किलोमीटर घूम घाम के लौट के वह एक दिन तुम्हारे पास आना है। क्योंकि आप किसी के पास किया गया छल 10 गुना हो करके ब्याज सूद समेत लौट करके वापस आता है। ये बात अलग है कि आपको किसी और के द्वारा मिलेगा धोखा, लेकिन धोखा आपने किसी के को दिया है अगर, तो वो आपको भी घूम फिर कर मैं ब्याज के मिलेगा, मैं सूत के मिलेगा। इसलिए नमम सरल सब सन छल हीना, जीव मात्र के प्रति भी छल कपट का व्यवहार न हो। नमम सरल सब सन छल हीना, वो ये भरोस अति हर्ष न दीना। हृदय में अति भरोस हो लेकिन दीनता न हो, ना अति हर्ष हो। यानी अति भरोसा तो हो लेकिन अति खुशी नहीं हो, और किसी चीज की अति नहीं होना चाहिए। ना अति हर्ष हो, ना अति दुख हो, उदासीन वृत्त हो। तो इस प्रकार से ये 9वें प्रकार की भक्ति है।
अपने हृदय को सरल बनाकर रखो कि बच्चे भी आपसे बात कर सकें, बूढ़े भी आपसे बात कर सकें, कोई आपसे डरे नहीं और आप किसी के साथ छल कपट न करें। तो नमम सरल सब